चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ स्किल्स का ओवरव्यू दिखा रहे थे। आपको मैंने कुछ स्किल्स बताई थी कि वेबसाइट क्या होती है। और अच्छा, हम जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं और इन स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस सेशन में कोई एक प्रॉपर एक फिक्स स्किल के बारे में नहीं बता रही कि एक स्पेसिफिक एक स्किल ट्रेनिंग, कि एक प्रॉपर एक स्किल ट्रेनिंग नहीं है। ये ओवर व्यू है कि आपने अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करके किस तरह से ऑनलाइन जो रिमोट वर्ल्ड है उसमें अपनी प्रेजेंस बनानी है, आपने किस चीज़ को चूज करना है। मैं आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपने किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के चलना है। जो गलती आपने नहीं करनी वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। आप लोगों ने जो भी स्किल सीखनी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रेजेंस को ज़रूर बिल्ड करना है। और अपनी लर्निंग जर्नी आपने जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो लाजमी शेयर करनी है। क्योंकि जब आप कोई भी जगह पर पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं या कोई भी ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, आपने क्या करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। हम किसी एक क्लोथिंग ब्रांड को ले लेते हैं। जस्ट सपोज मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जी डॉट को ले लिया। ये क्या है, क्लोथिंग ब्रांड है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रांड जो है वो क्लोथिंग की हो, किसी की भी हो सकती है। ये आपने कभी सोचा कि ये जे डॉट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? आखिर हम ब्रांड पर ट्रस्ट इतनी इजीली क्यों कर लेते हैं? कोई तो वजह होगी ना। जस्ट सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लें। आपके पास एक फोन है एप्पल का, और एक सपोज कर लें कि मैं आपसे कोई भी सेकंड कोई मोबाइल फोन कह दूं, कोई भी कह दूं, वीवो ले लें आप एग्जांपल। और जब ब्रांड की बात आएगी तो आप किसको चूज करेंगे, एप्पल को चूज करेंगे या वीवो को चूज करेंगे? आप यहाँ मुझे चैट में बताएं। एप्पल। आपने एप्पल को ही क्यों चूज किया, रीजन? आप लोग माइक अनम्यूट कर लें, कोई इशू नहीं है, माइक अनम्यूट कर लें। ब्रांड एंड ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक। आपने एप्पल को इसलिए चूज किया, ब्रांड एंड ट्रस्ट। देखें, एप्पल में भी क्या आपके पास एप्पल का फोन ना हो? अब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मैंने नाम एप्पल का ही क्यों लिया वीवो के साथ? क्यों? क्योंकि एप्पल ने जो ब्रांड बिल्डिंग की है, उसने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, वो किसी दूसरे फोन ने नहीं किया। और मेरे माइंड में जो चीज उसकी मौजूद है वो है उसका ट्रस्ट। तो बेसिकली जब हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ऑडियंस के दरमियान। अब उस पर्सनल ब्रांडिंग में हमारे पास जो लोग कनेक्ट होते हैं वो ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की होती है, वो हमसे आके लर्न कर रहे होते हैं। और हम उन क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हमसे पहले अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर चुके होते हैं। और हम प्रेजेंस बिल्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि लोग आपके पास तभी काम करवाने आते हैं जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आपके पास काम भी नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? और ऑनलाइन फील्ड में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको लोग पागल बहुत ज्यादा बनाते हैं इस फील्ड में, क्योंकि आपको नो हाउ नहीं होती कि आपने किस तरह से डील करना है। वो आपको ऐसे ऐसे चकमे देते हैं कि आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही होती। यस, ऐसा ही है। हमें हमें अपनी लर्निंग जर्नी भी इसीलिए शेयर करनी है ताकि जो हमारे पास लोग हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा साइलेंट व्यूअर कौन है। हम जब अब मेरी जो फेसबुक आईडी है या इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन से लोग देख रहे हैं। मे बी लिंक्डइन पर कुछ ऐसे, मैंने आप लोगों को अपनी लिंक्डइन की एक लीड भी दिखाई थी जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी से जो है वो आई हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो बंदा मुझे कब से जो है वो ट्रेस कर रहा है, कब से देख रहा है, उसे क्या चीज़ पसंद आई कि उसने मुझे चूज किया इस ऑफर के लिए। तो ये मैं हो सकती हूँ, तो मेरी जगह आप भी हो सकते हैं कि जब आप इस तरह से अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करेंगे, आपको नहीं पता कि आपको जो है साइलेंटली कौन से लोग देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग जो आपके आके कमेंट कर रहे हैं, एंगेजमेंट शो कर रहे हैं, कि सिर्फ आपको वही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको लर्निंग जर्नी शेयर करना जो है वो जरूरी है। इस पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2017 में एडीआईटी एडवांस डिप्लोमा किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, उन्होंने हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताया, वेबसाइट के बारे में बताया, सब कुछ बताया। लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ नहीं बताई,
वो हमने उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपने अपने आप को प्रेजेंट किस प्लेटफॉर्म पे करना है। उन्होंने हमें वेबसाइट बनाना तो बता दिया, लेकिन उन्होंने हमें वेबसाइट को ऑनलाइन करना, पब्लिश करना ही नहीं बताया। तो जब आप एक स्किल सीख लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। यानी कि जब आप 2017 की अगर बात करें, तो 2017 में मैंने उस कोर्स के ऊपर 55 के, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज के टाइम में अगर डॉलर रेट से चेक करें तो वो अमाउंट क्या बनती है। वो मेरे लिए टोटली लॉस है। तो मैं आपको इन चीजों से बचाना चाह रही हूँ, ताकि आपके अमाउंट भी ज़ाया वेस्ट ना हो, और आपकी जो है टाइम भी सेव हो। आप आज के दौर में, आजकल तो दौर इतना जो है वो डिजिटलाइज हो गया, आप घर बैठे स्किल सीख सकते हैं। आप अच्छा, दूसरी जो अहम चीज है, अगर आपने आज के सेशन के बाद चूज कर लिया कि आप वेबसाइट कॉपी राइटिंग की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, या कंटेंट राइटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी भी तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक और गलती है जो नहीं दोहरानी। वो गलती ये है कि आपने एक दिन में 4 लेक्चर देख लिए। ठीक है, आप, क्योंकि शुरू में हम एक्साइटेड होते हैं ना, हमने एक देखा, हमें मजा आया, हमने उसको थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा असाइनमेंट बनाया, फिर हम कहते हैं यार नहीं, दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने एक दिन में 4 लेक्चर नहीं देखने हैं। उससे होगा कि आप एक दिन में 4 देखोगे, अगले दिन 5 देखोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो कंसिस्टेंसी खराब होती चली जाएगी। आपने कहना यार अब तो मेरा दिल भर गया, मुझे तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो ट्रेन नहीं हुआ हुआ होता। उसको एक दिन में इतना डाटा ग्रैब करने की आदत नहीं होती। आप उस वक्त वो चीजें कर रहे होते हो, आपको लगता है सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं रहा होता। आपने डेली एक लेक्चर लेना है, 40 मिनट का लेना है, 45 मिनट का लेना है। उसकी प्रैक्टिस जरूरी करनी है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो सारी चीजें आपकी वेस्ट होती चली जाएंगी। आपने ये करना है कि एक स्किल का एक ही लेक्चर एक दिन में करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है कंसिस्टेंसी। वो क्या है? कंसिस्टेंसी। आपने जो है ना, कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट आप कब होगे? जब आप एक ही चीज, आपकी जो स्किल है, ये नीश है, आप उसके ऊपर डेली काम करोगे, आप डेली एक लेक्चर करोगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे। चूंकि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। मे बी कि आपके हर दिन एक जैसे ना हो, मे बी कि आपने कहीं जाना हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने अपना स्केजुअल इस तरह से अरेंज करना है। आपने जो स्किल फोकस हुए हैं, जिस स्किल के ऊपर, आपने उसको 30 मिनट का टाइम लाजमी देना है। चाहे आपका दिल करे ना करे, आपने मैनेज इस तरह से करना है स्किल को। आपने एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ट्रेन नहीं हुआ हुआ होता। उसको नहीं पता होता उसने कितना ग्रैब करना है। जब आप ग्रेजुअली चीजें कर रहे होते हो, सीखते चले जाते हो, आपको चीजें कुछ समझ आ रही होती हैं। अब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको उस तरह से उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी, जब तक आप उसकी जो है वो प्रैक्टिस ना कर लो। कोई भी स्किल है, उसके लिए आपको खुद एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। आपका सबसे अच्छा मेंटोर आप खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं ना, जब आप उसमें डीप डाइव करते हैं, तब आपको पता चलता है इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, बहुत सारी चीजें। हो सकता है आपके मेंटोर किसी कोर्स में आपको ना बता रहे हो, जब वो आप सीखें तो फिर आपको वो चीजें समझ आती चली जाए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रांड पर हम क्यों इस तरह से ट्रस्ट कर लेते हैं, और ये ब्रांड बिल्डिंग, ट्रस्ट, ये सारी चीजें समझ में आ गई कि ब्रांड का, ट्रस्ट का, इस तरह इन चीजों का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम अच्छा, इसमें मैं आपको वो यहाँ से दिखा रही थी, सॉरी, यहाँ से आपको दिखा रही थी मैं वेबसाइट कंटेंट। तो ये है एक वेबसाइट, ये जो इसकी मुझे सामने जो चीजें नजर आ रही हैं, ये है इसकी वेबसाइट कॉपी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम ब्लॉग के ऊपर। ये सब क्या है? ये सारा कंटेंट है। अब ये अगर मैंने एसईओ कंटेंट राइटिंग की हुई है, तो मुझे पता होगा कि ये कंटेंट किस तरह से लिखा गया है, इसमें क्या मिस्टेक है। और बेसिकली ये कंटेंट मैंने खुद लिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये क्या चीज़ें हैं। ये जो है डिस्क्लोजर है। अब ये बता रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर ये जो कंटेंट है, ये जो आप नीचे पढ़ने जा रहे हैं, ये इस वेबसाइट का अपना नहीं है, ये किसी और का रेफरल लिंक है, ये किसी और को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद ये इनका इंट्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज, ये इस तरह से एक लिंक एम्बेड हुआ हुआ है। ये हम ऑन पेज एसईओ, अच्छा, हमारे पास एसईओ की टाइप्स होती हैं, और एसईओ हमारे पास क्या होता है। हमने वेबसाइट देख लिया कि वेबसाइट किसे कहते हैं, और वेबसाइट क्यों जरूरी होती है किसी बिजनेस के लिए। किसी बिजनेस के लिए भी जरूरी है, और आजकल अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल जो प्रेजेंस होती है, वो आपकी वेबसाइट शो करती है। अगर कोई भी बड़ा बिजनेस है, तो उसकी जो है वेबसाइट लाजमी होगी। और अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग पोर्टफोलियो के लिए भी वेबसाइट वगैरह होती है, जिसके लिए मैंने आपको ये एक वेबसाइट दिखाई थी। हियर इज दिस। तो ये मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट है, जो कि एआई के थ्रू 10 मिनट में बनाई थी, और मैं आपसे ये वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, रिकॉर्ड है।
तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये इस तरह की वेबसाइट आप किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग की जो है वो अपनी बना सकते हैं। अब पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपकी किसी भी स्किल से रिलेटेड हो सकती है। मैंने तो एसईओ कंटेंट राइटिंग कर रखी है, तो मैंने उसके हिसाब से की हुई है। आप वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, आपने उसके लिए करनी है। ठीक है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें से दो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग में आपके काम आने वाली हैं। एक स्किल आ जाती है आपकी कंटेंट, यहाँ से आ जाती है एआई कंटेंट क्रिएशन। दूसरी आ जाती है आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में जरूरी नहीं है आप पूरी पूरी जो है एडोब जाके मास्टर कर लें या इलस्ट्रेटर कर लें। आप कैनवा के थ्रू भी जो है ना वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कैनवा को यूज करते हुए यहाँ पर अपना एक पोर्टफोलियो नुमा कुछ बनाया था। हाँ, ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो कैनवा आपने थोड़ा बहुत सीखना है, क्योंकि कैनवा में इतनी कोई मेहनत नहीं लगती। थोड़ी बहुत सी उनके टेम्पलेट्स होते हैं, आपने उसको जाके चेंज करना होता है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग में और एक और चीजें होती हैं कुछ, कि आपके पर्सनल ब्रांडिंग के अपने कलर्स होते हैं। जिस तरह से मेरी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसमें मैंने अपना जो कलर चूज कर रखा है वो इसी तरह से है, ब्लू, इस तरह से चीजें। फिर कैनवा से मैंने कुछ बनाने की कोशिश की थी। मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बना सकती हूँ तो फिर अगर आप एक स्पेसिफिक कोर्स बना के करेंगे तो वो कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग पोर्टफोलियो। तो इस तरह से ये पिंक एंड ब्लू मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का कलर चूज किया था, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की पूरी गाइड है, जो कि मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर ही मौजूद है, आप उसके थ्रू जो है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली एक सेशन चाहिए कि जिसमें आप सिर्फ ये तो ओवरऑल हमारा सेशन था ना ऑल स्किल्स के ऊपर। अगर आपको स्पेशली एक सेशन चाहिए जिसमें आप सिर्फ लिंक्डइन ब्रांडिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ही सीखना चाहें, क्योंकि मैंने आपको लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस बता दी है कि आपके लिए लिंक्डइन क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हम अलग से एक सेशन रख लेंगे जिसमें आप ये सारी चीजें जो है वो देख लेंगे कि लिंक्डइन क्यों जरूरी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग में दो चीजों का बहुत अहम रोल है। एक वो स्किल जिसको आपने प्रमोट करना है, जिसके ऊपर काम करना है। दूसरा ये कि आपने कंटेंट पिलर कैसे बनाने हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजीज किस तरह से बनानी है। और तीसरा, आपको थोड़ा बहुत कैनवा का इस्तेमाल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन जो है वो रॉ कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से विजुअल्स को भी जो है ना वो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप कंटेंट किस तरह से फर्दर बना सकते हैं, ये मैं अपने ही कंटेंट, अपना ही पोर्टफोलियो आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इससे अर्निंग की हुई है। और ये इससे अर्निंग मैंने इस तरह से की है कि मैंने मोबाइल फोन से स्टार्ट किया था, और मोबाइल फोन से स्टार्ट करने के बाद विद इन 3 मंथ्स मैंने डॉलर में अर्न किया था। अ, क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ जो है वो स्किल सीख रहे थे, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट के लिए उन्हें क्यों वेट करना पड़ रहा है, और मैंने विद इन 3 मंथ्स अर्निंग करके अपना खुद का लैपटॉप बाय कर लिया और फर्दर स्किल्स पर काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने अप्लाई की हैं। वो स्ट्रेटेजीज वही है जो मैंने आपसे शेयर की है, कि आपने किस तरह से काम का स्टार्ट लेना है, कौन सी गलती करनी है, कौन सी चीजों से आपने जो है वो बचना है। आप इस तरह से कंटेंट सीख कर आप इस तरह की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप इस पर देख सकते हैं। If you don't have a website यूट्यूब for your स्क्रिप्ट भी लिख business, सकते हैं। it might as well be. अगर आपको जो है कंटेंट स्ट्रेटजीज या कंटेंट राइटिंग आपने सीख ली है, आप उसके साथ अगर वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, तो आप ये इस तरह का बिगनर लेवल जो Posting your AI. चैनल है, आप इस Sorry, तरह से right? जो This है is just seven. वो उस तरह का जो चैनल है, आप इसके ऊपर भी काम से कर सकते हैं। आप इसके ऊपर इस वीडियो पर जो है वो व्यूज भी देख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? आप इस तरह से कर काम जो है वो वीडियो खुद का जो है यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। आई थिंक इस चैनल के भी अच्छे खासे रेवेन्यू जो है वो क्योंकि मैंने इस चैनल के लिए काम किया है, तो इस चैनल के भी अच्छे खासे जो है जिनका भी चैनल है उनके पास ये मोनेटाइज चैनल है, इसकी भी अर्निंग के पास जो है वो आ रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप कंटेंट क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट राइटर और कंटेंट क्रिएटर में जो है वो बेसिकली एक फर्क होता है। कंटेंट राइटर वो होता है जो कंटेंट को सिर्फ राइट करता है, यानी कि अगर मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, तो ये चैनल की जो वीडियो आ रही है, ये मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो ये स्क्रिप्ट भी लिखेगा और ये वीडियो भी बनाएगा, ये थंबनेल भी बनाएगा, और ये पूरा जो है वो यहाँ पर आके क्या करेगा, पब्लिश भी करेगा। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है तो आपके लिए 3 स्किल्स का आना जरूरी है। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग यानी कि कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ सेशन ऐसे भी बताऊंगी जिसमें हम एआई के थ्रू जो है वो वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। मैं एक सेशन में आपको वो भी बताऊंगी कि आपने एआई के थ्रू वीडियो किस तरह से जनरेट करनी है, किस तरह से अपना जो है वो पोर्टफोलियो बनाना है, एआई के थ्रू आपने किस तरह से जो है वो कंटेंट राइटिंग करनी है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको, अगर आप चाहेंगे कि सेशंस हमारे कंटिन्यू हो, तो वो मैं आपको वो सारी चीजें उसमें बताती जाऊंगी। ये बिल्कुल क्योंकि हमारा बिगनर सेशन था, तो हमने एक स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया, हमने तमाम
स्किल्स को जो है थोड़ा थोड़ा सा दिखाइए, कौन सी स्किल्स कहाँ पे यूज हो रही हैं। आपने अच्छा एक स्किल, हाँ एआई का मैं कह रही थी कि मैंने आप लोगों से पूछा तो जिसमें मुझे जो है एब्रिविएशन सुनने को मिली कि एआई जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो है, लेकिन वो है क्या, एआई जो है कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अब ह्यूमंस क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एआई क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एआई आ गई है तो ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी, वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और ऐसा क्यों होगा, आप में से कुछ मुझे बता सकता है कि अगर एआई आ गया है तो कौन कौन सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्यों ऐसा हो जाएगा। जरूरी है कि एआई आए तो जॉब खत्म हो जाए। एआई तो पॉजिटिव वे में भी आप उसको ले कंसीडर कर सकते हैं। आप एआई को किस तरह से इस्तेमाल करके जो है अपने लिए कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया है। आप इस मुझे कोई बताएगा कि एआई को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं बताती हूँ मैंने एआई को अपने लिए किस तरह से यूज किया है। जिस तरह से मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, ये मैंने 7 से 8 मिनट में एक वेबसाइट बनाई है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक वर्डप्रेस जो है वो डेवलपर है जिसने एआई को अडॉप्ट कर लिया है। एक डेवलपर वो है जो कहता है नहीं यार मुझे तो मैनुअली कोडिंग करनी है, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ऑथेंटिक बनना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर है ना जो एआई यूज करने वालों को समझ रहे होते हैं कि ये तो एआई है, इसमें तो प्लेजरिज्म होगा, इसमें तो ये चीजें होंगी, एआई जो है जेनरिक जो कंटेंट है उसको क्रिएट करता है। तो आप सोचें कि एक कंपनी है, उसे अपने काम के लिए 10 वेबसाइट चाहिए, तो वो दो डेवलपर के पास अप्रोच करते हैं, एक वो जिसने एआई को अडॉप्ट किया हुआ, एक वो जिसने एआई को अडॉप्ट नहीं किया हुआ। और उस कंपनी को 10 दिन में 10 वेबसाइट्स चाहिए, तो वो 10 वेबसाइट कौन बना सकता है, वो शख्स जिसने एआई को अडॉप्ट किया हुआ या वो जो मैनुअली कर रहा है। ऑफ कोर्स जिसने एआई को अडॉप्ट किया हुआ है। तो वेबसाइट को एआई के थ्रू जिस तरह एक डेवलपर बना सकता है वो मैं नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि मुझे बस एआई का इस्तेमाल करना आता है, लेकिन एआई से वेबसाइट कैसे बनानी है वो मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि मैं एक कंटेंट राइटर हूं तो एआई के थ्रू मैं वो कंटेंट लिखवा सकती हूँ कि जो कोई दूसरा शख्स नहीं लिखवा सकता जिसने कंटेंट राइटिंग ना सीखी हुई हो। ये समझ में आ रहा है आपको। यानी कि मैंने एआई के थ्रू ब्लॉग पोस्ट लिखवाई हुई है, मैंने एआई के थ्रू स्क्रिप्ट्स लिखवाई हुई है। मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ। अब एआई के थ्रू जो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखवाई हैं या एआई के थ्रू जो मैंने कंटेंट लिखवाया है, आप कहेंगे वो तो कोई भी कर सकता है, जिस तरह से कुछ लोग आते हैं हाँ कोई कौन सा इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो स्ट्रेटेजीज या आपके पास जो ट्रिक होंगी वो हर किसी के पास नहीं हो सकती। ये मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा क्यों है। आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अच्छा, आपको अगर एआई के थ्रू अपने काम निकलवाने हैं और आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे जो अहम चीज है वो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने नाम सुना होगा शायद इसका, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वो टेक्निक है या वो तरीकेकार है जिसके थ्रू हम एआई से बातें करते हैं। एआई के थ्रू एआई को हम वो चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद एआई हमें वो रिजल्ट जनरेट करके देता है जो कि ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड होता है। ये देखें, ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट है जो कि एआई से लिखवाया था। अब आप इसकी प्रॉम्प्टिंग चेक करें, ये जरा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप सीखते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी क्या है, एक स्किल है। यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए आप एआई से क्या कर सकते हो, कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, ये इंटरनेट का मसला है, आई डोंट नो। ये हाँ ये स्टिल लोड हो गया, शुक्र। अब ये देखें आपने, मैंने इसमें कितनी प्रॉम्प्टिंग यूज की है, अब मैंने इसमें प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक यूज की है, अब ये देखें आप। आई थिंक ये वो भी नहीं है। तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी क्या है, अब ये देखिए एआई ने मेरा काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अगर इसको मैं मैनुअली करने बैठती तो मुझे हफ्ता तो कहीं नहीं जाता। अब जिस तरह से मैंने एआई को इस्तेमाल किया है,
और आप इस ब्लॉग को जाकर के चेक कर लें किसी टूल के थ्रू, ये आपको वहां पर एआई शो नहीं करवाएगा, आपको कहीं भी प्लेजरिज्म शो नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट किया है, उस प्रॉम्प्ट वो कोई जेनरिक प्रॉम्प्ट नहीं है। अगर मैं चाहती तो यहाँ पर सीधा लिख देती राइट द स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक, जिस तरह से मैंने इसको रोल असाइन किया है। अच्छा, मैंने इसको रोल असाइन क्यों किया है? मैंने इसको रोल इसलिए असाइन किया है क्योंकि जब एआई जो है ना वो किस तरह से काम कर रहा होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। एक एक मैं आपको इसका ना एक ओवर जब अलग से सेपरेट क्लास लूंगी फिर मैं उसको बताऊंगी। उसमें एआई जो है ना एज अ चैट जीपीटी एज अ टोकनाइजर काम कर रहा होता है। उसे ना ये चीजें इस तरह से ना लिखी हुई नहीं समझ में आ रही होती, वो उसके पास चंक्स में टूट के जा रही होती हैं, चंक्स की फॉर्म में जा रही होती हैं। वो कॉमा को भी एक अलग चीज समझ रहा होता है, वो इस स्पेस को भी काउंट कर रहा होता है जो कि इसके बीच में लिखी गई है। अब यहाँ पर रोल असाइन करना क्यों जरूरी है? रोल असाइन करना इसलिए जरूरी है, जब हम उसको रोल असाइन कर देते हैं ना तो स्पेसिफिक वो सारे बाकी जो अपने विंडोज हैं या जो बाकी उसका डेटा है वो उसको बंद करके सिर्फ इस वाले रोल के अंदर आकर के हमें काम करके देता है। जब वो इसके अंदर आके काम करके देता है तो वो काम ऑथेंटिक होता है। अब देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, एक्ट इज दिस एंड दिस। उसके बाद मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट बताया कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे किस चीज के ऊपर काम करवाना है। फिर मैंने उसको उसको बताया कि मुझे उसको रिजल्ट कैसा चाहिए, मैंने उसको बताया कि मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे बॉडी क्या लिखवानी है, मुझे स्क्रिप्ट में अपनी कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो ये एआई मुझे इस तरह का जनरेट करके दे रहा है। फिर मुझे जो स्क्रिप्ट इसमें से हटानी है मैंने उसको रिड्यूस करवा देना है। तो इसमें देख रही हैं आप मल्टीपल प्रॉम्प्टिंग यूज हुई हुई है, जगह जगह पे मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। तो इस प्रॉम्प्ट की टाइप को हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ये एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत जबरदस्त स्किल है कि आप इसके थ्रू किस तरह से जो है वो काम ले सकते हैं। एआई के थ्रू आप किस तरह से वीडियो बना सकते हैं। एआई जो है, एआई के कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ जिनके थ्रू आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। हमने आ जाना है एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है एआई एक्सप्लोरिया। एआई एक्सप्लोरिया यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स अवेलेबल हैं। कितने? हंड्रेड्स ऑफ। ये एक ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको हर तरह के एआई टूल्स मिल जाएंगे, हर तरह के मतलब हर तरह के हर कैटेगरी के टूल्स मिल जाएंगे। ये देखें, आप यहाँ ऑल कैटेगरी पर आए, आपको कौन सा ऐसा टूल है जो यहाँ पर नहीं मिलेगा? यहाँ पर सब कुछ है, ये ऑल इन वन पैकेज है। 3D मॉडल है, एआई कैरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट है, डिटेक्शन है, एक्सप्लोरिया है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस डायरेक्टरी में मिल जाएगी। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर आप नहीं मौजूद है? आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी वास्ट फील्ड है, कितनी बड़ी चीज है ये एआई। ये एआई इस तरह से काम कर रहा है। इसका काम है आपके काम को आसान बनाना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एआई को किस तरह से यूज करके जो है अपने काम को आसान बना सकते हो। यहाँ से फ्री एआई पे सिलेक्ट कर लेंगे तो अब ये समझो इसने फिल्टर लगा दिया। अब मुझे वही टूल्स देगा जो यहाँ पर क्या है, वो फ्री है। ये देखिए, ये भी टूल फ्री है, ये भी टूल फ्री है, ये भी टूल फ्री है। यहाँ से जो भी आप टूल यूज करना चाहें वो टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से गैमा 4 जो है फ्री है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आपका जो भी काम है अपन यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रीड करवाना है, कुछ भी कराना है, फाइन गूगल या स्टूडियो, तो आपका जो पर्पज है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है वो एआई में सब एआई का जो एक आपको पता होगा कि चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई है। और ये जो चैट जीपीटी है वो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जो है वो ट्रेंड हुआ हुआ है। हम एक अलग से जब लेक्चर रखेंगे जस्ट एआई का, हम उसमें देखेंगे कि एआई है क्या। एआई की भी बेसिकली कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। सुपर एआई आ जाता है, सुपर इंटेलिजेंस, नैरो एआई आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। ये जो हमारे पास चैट जीपीटी है जनरेटिव एआई है, ये एलएलएम के ऊपर जो है वो ट्रेंड हुआ हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास चैट जीपीटी जिस तरह से एक टूल है, इसके थ्रू हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंटेंट के लिए डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जिसमें हमें हमारे पास डीप सीक आ जाता है। इसके थ्रू आप अपना कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरह से आप इन सब की जगह यहाँ पर क्लॉड ने ले ली है। आप क्लॉड के थ्रू अपना कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करवा सकते, आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ग्रुप के थ्रू एक वेबसाइट बनाना बताती हूँ कि आप ग्रुप को इस्तेमाल करके किस तरह से ग्रुप, ये वो टूल है जो कि पहले तो अनपेड था, पेड हो गया है। ग्रुप के थ्रू आप जो है वो एआई वाली एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से किस तरह की वीडियोस जो है वो जनरेट करवा सकते हो। अच्छा, आपको पता है आप यूट्यूब पे यूट्यूब के एआई से भी जाकर के आप वीडियो जनरेट करवा सकते हो। मैं आपको ये नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वीडियो जनरेट करवा सकते हो एआई का इस्तेमाल करते हुए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपनी सीवी किसी तरह किसी को भी उठाकर किस तरह से नहीं शेयर करनी होती। आपकी सीवी का, आपके डेटा का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है।
इन केस अब आप इन तमाम प्रोसेस से जब गुजर रहे हो, मे बी के आपने अपनी एक जर्नी शुरू कर ली हो ऑनलाइन वर्ल्ड में, ये तमाम देखेंगे एआई जनरेटेड जो है वो वीडियोस हैं। ये आप जो है ना इजिली ग्रुप के थ्रू बना सकते हो। यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो लोड हो रहा है, ग्रुप के थ्रू ये तमाम इस तरह की वीडियोस जो है ना आप वो जनरेट करा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जो है किस तरह से उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हो, आप कहाँ से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, स्क्रिप्ट आपने किस तरह से लिखवानी है, किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन बात असल में वही आ जाती है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, आपने किस तरफ जाना है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, एआई ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, आपने कौन सी स्किल सीखनी है, क्या काम करना है, ये आपको क्लैरिटी खुद होनी चाहिए। आप इस सेशन के बाद आप लोग जो है थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपने किस तरह से ये काम शुरू करना है। हाँ, अगर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो और अपनी ही बिजनेस की प्रमोशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आपने किस तरह से अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड करना है। और थोड़ा बहुत उसमें आपको कैनवा ग्राफिक वगैरह बताया जाता है क्योंकि आपने विजुअल्स थोड़े से उसमें जनरेट करने होते हैं। तो अगर ये देखें, अब ये यहाँ पर ग्रुप जो है वो डाउनलोड हो गया है, तो मैं ऐसे कहती हूँ ये जो है यहाँ पर ग्रुप ने पर्सनल ब्रांडिंग या जो भी है इसकी वेबसाइट के ऊपर काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एआई के कुछ टूल्स को देखा जिसमें हमने एआई एक्सप्लोरिया देखा। यहाँ पर हमारे पास वीडियो जनरेशन के टूल्स, हमने जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, इमेज जनरेट करवानी है, हमने कंटेंट जनरेट करवाना है, हमने कोर्स स्केड्यूल कराना है, हमने कुछ भी करना है, एक्स वाई जी सारे टूल आपको इस डायरेक्टरी में मिल जाएंगे। कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। जीपीटी के बारे में तो सबको ही पता होगा, क्लॉड के बारे में शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। क्लॉड में ये होता है कि आप इसी तरह से कंटेंट जनरेट करवाते हैं जिस तरह से मैंने जीपीटी पे करवाया था। ये आपको इस तरह का कंटेंट जनरेट करके देता है जो कि मैं आपको यहाँ अपनी इस डायरेक्टरी से शो करवा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये एक मैंने इसको सिर्फ क्लॉड पर जाकर के ये प्रॉम्प्ट लिखा था, एक्ट एज ए यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर एंड राइटर स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक। ये इसने सारा डॉक्यूमेंट उसने खुद रेडी किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं का मतलब सिर्फ 2 लाइन का एक प्रॉम्प्ट दिया था। ये सारी चीजों को इसने खुद ही इस सूरत में एक प्रॉपर डॉक के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हो, क्योंकि आपको जैसा रिजल्ट जनरेट करवाना है आपने प्रॉम्प्टिंग वैसी ही करनी होती है। आप प्रॉम्प्टिंग में जो आप इस डॉक में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप वहाँ पे जाके लिखें। ये डॉक्यूमेंट सीधा मैंने जाके क्या क्या किया था, यहाँ क्लॉड पर आया था, इसके उसको मैंने जो चीज़ें बतानी थी क्योंकि अभी मैंने यहाँ लॉगिन नहीं किया हुआ, यहाँ पर लॉगिन करके सीधा और उसने मुझे ये डॉक दिया, मैंने सीधा सीधा यहाँ से क्या किया, डॉक डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं आपको ये दिखा दूँ, ये ग्रुप वाला कहाँ गया। ग्रुप का कोड रेडी हो चुका होगा, तो हम देख लेते हैं इसको। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं किसने वेबसाइट हमारी कैसी बनाई है।
ये हमें वेबसाइट भी दिखाएगा जो इसने रेडी की है। ये देखें, आप देख सकती हैं ग्रुप ने किस तरह से ये वेबसाइट और कितनी देर में जनरेट की है। हाय, आई एम सितारा, आई बिल्ड ब्रांड्स दैट मैटर्स, एक्सप्लोर माय वर्क। ये देख सकते हैं। अब मैंने, आप खुद देख सकते हैं कि या क्या मैंने इसको कोई डाटा अपना प्रोवाइड किया था? कुछ भी नहीं मैंने इसे प्रोवाइड किया। मैंने इसे अपना नाम बताया? मैंने इसे अपना नाम तक नहीं बताया। आप देख सकते हैं इसने किस तरह की वेबसाइट मुझे जनरेट करके दी है। क्या इस तरह से आप विदाउट एआई कोई वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं? विदाउट एआई, इतने टाइम में, इतने कम टाइम में? क्या आपने इससे पहले ही इस तरह की एआई की हैक देखी है बिफोर दिस लेक्चर? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो क्या आप लोगों ने कभी इससे इस तरह की वेबसाइट, इससे पहले इस तरह की कोई चीजें जनरेट करवाई है एआई टूल्स के थ्रू? अब आपको समझ में आया कि आप एआई के थ्रू जो है किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट के लिए एआई के थ्रू ही किस तरह कंटेंट लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक रोड मैप है कि आपने एआई को अपनी प्रेजेंस के लिए, अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। एआई के थ्रू आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, एआई के थ्रू आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप अपने विजुअल्स भी बना सकते हैं। तो एआई को अपनी प्रेजेंस में आप इतना स्मार्टली जो है वो यूज कर सकते हैं। एआई को यूज करते हुए आप एक पूरा एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उस पूरे यूट्यूब चैनल को ऑटोमेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर चीज ये आ जाती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एआई को इस्तेमाल करते हुए हमने नहीं करनी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एआई जब यूज कर रहे हो तो आपने कभी भी अपना पूरा पूरा जो पर्सनल डेटा है वो एआई से शेयर कभी भी नहीं करना। ठीक है? अभी भी आपको जो ये आवाज स्लो आ रही है, तो एआई को यूज करते हुए आपने जो गलती है वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो नहीं करनी? एआई को आपने कभी भी जो है वो अपना पूरा प्रॉपर पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना। ठीक है? अच्छा, सेकंड ये चीज कि अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन सीखनी है तो उसके भी बकायदा कोर्स होते हैं जिसको सीख करके आप एक ऑफिशियली स्ट्रेटेजी के साथ यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एआई को इस्तेमाल करना है आपने, लेकिन स्मार्टली इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट की तरफ, वेबसाइट कॉपी की तरफ जा रहे हैं तो आपने अपना कंटेंट पूरा एआई के हैंड ओवर नहीं कर देना। आपने एआई को जाके ये नहीं कहना कि मुझे ब्लॉग लिख के दो या मुझे ये चाहिए। रिसर्च आपने खुद करनी है कंटेंट में, उससे सिर्फ स्ट्रक्चरल हेल्प लेनी है। कौन सी हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग आएगी, कौन सा कंटेंट कहाँ प्लेस करना है, ये आपने करना है। क्योंकि जब आप कोई भी कंटेंट जब एआई से जनरेट करवाते हो, आइदर वो वेबसाइट के लिए हो या यूट्यूब चैनल के लिए हो, तो एल्गोरिथम उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपका चैनल है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर जो है आपकी वेबसाइट है तो उसमें एडसेंस अप्रूवल नहीं आएगी। पर्सनल ब्रांडिंग आप यूट्यूब में कर सकते हो। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपके पास आ जाता है लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सबस्टैक, ये तमाम हो सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पर करनी है तो यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आपको जो है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वीडियोस को प्रमोट कर रहा होता है। अगर आपको वीडियोस बनानी आती हैं, चाहे वो एआई के थ्रू बनानी हो आपने, या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आप यूट्यूब कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है, आपके सेशन, आज के सेशन से आपको ये लग रहा है कि आपने यूट्यूब पे काम करना है, हमारा सेशन जो है वो लास्ट 1 मिनट का रह गया है, जो भी क्यूरीज आप पूछ सकते हो। अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्सेज होते हैं, आप यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्सेज कर लो। और उसके लिए आपको जो है वीडियो, उसमें यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्सेज में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपने कौन सी नीश के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज रात सो करके उठूं और मेरा दिल करे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना लेती हूँ
तो मैंने चैनल बनाया और वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता, हमने चैनल बनाने से पहले भी रिसर्च करनी है कि हमने किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है। हर टॉपिक के ऊपर बनाई गई वीडियोस पर चैनल मोनेटाइज नहीं होता। हमने देखना है कि लोग क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, क्या चीजों की डिमांड है, और पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट भी हो तो उस पर भी चैनल मोनेटाइज नहीं होते। वो एल्गोर क्योंकि यूट्यूब भी तो है, उसका भी तो एल्गोरिथम एआई के ऊपर चल रहा है ना, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ह्यूमन टच का होना हर चीज में जरूरी है। एआई से आपने काम जरूर लेना है, लेकिन उसमें उसको ह्यूमन